हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से हमारे जीके नॉलेज स्टडी के एक और नए क्लास में। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं ये फिजिक्स के पहला चैप्टर जो कि प्रकाश का परावर्तन, जो कि इस चैप्टर से जितने भी पूछे गए प्रश्न हैं सारे का सॉल्व पे करेंगे। ठीक है दोस्तों, 2025 में अगर इस बार अगर एग्ज़ाम देने वाले हैं, आपके पास बहुत कम समय है, तो इसके लिए तैयारी के लिए हमारे चैनल पर जुड़ जाएँ। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और क्वेश्चन को एक एक करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर स्क्रीनशॉट नहीं ले पा रहे तो पीडीएफ लेने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाएं और वहां से डाउनलोड कर लें। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है मेरा, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? ठीक है, प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन देख सकते हैं आप कि 2012 और 2017 में पूछा गया है, तो इसका क्वेश्चन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि मिट्टी हम लोग लेंस में नहीं उपयोग करते हैं। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन दोस्तों देखिए, एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी है। ठीक है, ये 18 में पूछा है। चलिए तो कितना हो जाएगा इसका दोस्तों? ठीक है, कमेंट करके बताइएगा इसका कितना हो जाएगा। तो प्लस 100 सेंटीमीटर, यानी 100 प्लस सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? ये क्वेश्चन भी आप याद कर सकते हैं। तो कितने नियम है दोस्तों? तो 2 नियम है। अब जानते हैं कितने नियम है? 2 नियम। ठीक है, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, सेम क्वेश्चन पूछा, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? ऊपर में पूछा था अपवर्तन, नीचे पूछा परावर्तन। ठीक है, तो इनका भी 2 ही होता है। कितना होता है? 2 होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को इग्नोर मत कीजिएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आपके पास समय भी बहुत कम है। ठीक है, चलिए कह रहा है कि किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है। ठीक है, किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक मान होगा, ठीक ना, तो क्या हो जाएगा? साइन आई बटे साइन आर। ठीक है, तो ए नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, टाइम कम ले रहे हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए आप लोग से गुजारिश है, देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहा, एक उत्तल लेंस होता है। ठीक है, तो एक उत्तल लेंस जो होता है वो कैसा होता है? तो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। ठीक है, तो सी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए 7 नंबर पूछा, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सोलर कुकर में जो प्रयोग किया जाता है तो कौन सा होता है? अवतल दर्पण। कौन सा? अवतल दर्पण। ठीक है, चलिए देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा है। ठीक है, तो क्या होगा? ठीक है, तो कितना होगा दोस्तों? कम हो जाता है। क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? ठीक है, तो आप कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो सी नंबर, क्योंकि 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। ठीक है, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 10 नंबर क्वेश्चन पूछा, प्रकाश तरंग का उदाहरण है। ठीक है, प्रकाश तरंग का उदाहरण है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका? यानी विद्युत चुंबक तरंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? ठीक है, तो मरीज का जो दांत देखने के लिए कौन सा प्रतिबिंब लगाया जाता है ना, यानी कौन सा दर्पण है? ठीक है, तो इसमें जो अवतल दर्पण लगाया जाता है, कौन सा? अवतल नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि अवतल दर्पण दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए फिर पूछा है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है? तो अपसारी लेंस किसको कहते हैं दोस्तों? तो हम लोग अवतल लेंस को, किसको? अवतल लेंस को। ठीक है, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहा, एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, तो दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगिता को मापने की जरूरत है। ठीक है, तो मापने की जरूरत क्या हो जाएगी मेरा? यानी दोनों हो जाएगा। ठीक है, ए और बी। ठीक है, तो सी नंबर। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या लिखा, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। ठीक है, तो क्या कहलाता है दोस्तों? तो इसमें कहलाता है गोलीय दर्पण का द्वारक। ठीक है, गोलीय दर्पण का द्वारक। ठीक है, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका? सी, यानी प्लस 16 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन
देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा, किसी लेंस द्वारा है ना उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक क्या है। ठीक है, तो SI मात्रक क्या है, तो मात्रक वाहिनी क्या है दोस्तों, मात्रक वाहिनी। ठीक है, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या बोला, टॉर्च एवं वाहनों में, ठीक ना, यानी उगर दीपों जिसको हम लोग हेडलाइट कहते हैं में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो हेडलाइट में है कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है, तो वह है अवतल दर्पण। कौन सा, अवतल दर्पण। ठीक है, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या लिखा, वाहनों के साइड मिरर यानी पीछे देखने के दर्पण में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसमें भी किसका किया जाता है, तो उत्तल, कौन सा, उत्तल दर्पण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 नंबर का, लेंस में कितने फोकस होते हैं। ठीक है, तो लेंस में जो है ना 2 फोकस होते हैं, कितने, 2 प्रकार के। ठीक है, चलिए 20 नंबर देखिए, लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है। लेंस का SI मात्रक क्या होता है, तो डायोप्टर होता है। क्या होता है, डायोप्टर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा, प्रकाश गमन करता है, तो प्रकाश कैसा गमन करेगा, तो सीधा गमन करता है। कैसा गमन करता है दोस्तों, सीधा। ठीक है, चलिए देखिए 22 नंबर क्वेश्चन, उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है जिसकी प्रतिबिंब प्राकृतिक जैसी होगी। ठीक है, तो क्या होगी, काल्पनिक होगी। ये क्या होगी, काल्पनिक होगी। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए 23 नंबर क्वेश्चन पूछा कि इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है। ठीक है, तो इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है, तो ए नंबर है ना, 1/v + 1/u बराबर 1/f। ठीक है, चलिए तो 24 नंबर क्वेश्चन पूछा, निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, तो अभिसारी लेंस को किसको कहते हैं दोस्तों, उत्तल लेंस को। किसको, उत्तल लेंस को। ठीक है, चलिए देखिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा कि दर्पण के सामने किसी भी वस्तु दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, तो वो दर्पण है। तो उस दर्पण को क्या कहते हैं हम लोग, ठीक ना, तो उस दर्पण को हम लोग क्या कहते हैं, देखिए उस दर्पण का हम लोग क्या कहेंगे। ठीक है, या तो समतल या तो अवतल, दोनों हो सकता है। ठीक है, चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है। ठीक है, तो सबसे अधिक चाल अगर पूछ रहा, ठीक है, तो क्या होगा, निर्वात होगा। क्या होगा, निर्वात। ठीक है, चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि वो भी अगर इस बार एग्ज़ाम देने वाला है तो, ठीक ना, क्योंकि आपको जानते हैं कि 17 फरवरी से आपका एग्ज़ाम होने वाला है और आपको एडमिट कार्ड भी मिल चुका है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पूछा, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने। ठीक ना, तो कहाँ रखने पर समान आकार बनेगा। ठीक है मेरा, तो ये जो है आपको वक्रता पर रखना होगा, वक्रता केंद्र पर रखना होगा। ठीक है, चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखिए। ठीक है, क्या बोला, उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। ठीक है, तो ये सीधा एवं, ठीक ना, हर्षित होता है। ठीक है, चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखिए। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से सुनिए। क्या बोला, एक गोले दर्पण की फोकस दूरी +20 सेंटीमीटर है, तो यह गोले दर्पण कैसा है। ठीक है, तो ये कैसा होगा, तो उत्तल दर्पण होगा। कौन सा, उत्तल दर्पण। ठीक है, चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, तालाब का जल कम गहराई दिखाई देने का कारण। ठीक है, तालाब में जो पानी होता है तो वो कम गहराई दिखाई देता है, उसका कारण क्या है। ठीक है, तो उसका कारण क्या होता है, अपवर्तन के कारण। ठीक है, तो कौन सा होता है, अपवर्तन का कारण। ठीक है दोस्तों, यहीं तक हम लोग वीडियो को एंड करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।